हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर है हमारा फोर्थ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो जैसे कि कैंडिडेट्स आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में हमने इसमें एडमिशन्स के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशंस क्या है रीवैल्यूएशंस करने का, जो एडमिशन्स के टाइम होता है और जो रिटायरमेंट के टाइम होता है, उसमें केवल डिफरेंस यही है जो रीवैल्यूएशंस के से होने वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिशन्स के टाइम पे जो आने वाला जो पार्टनर्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन रिटायरमेंट के समय जो रिवैल्यूएशंस अकाउंट तैयार किया जाता है उसमें इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और ये ओल्ड रेशो में होता है। तो इसी तरह जो गाइज आज उसके पास सेकंड पॉइंट जो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के अंदर, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशंस से जो होने वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी तरह जो अकोमुलेटेड प्रॉफिट और जो रिजर्व्स हैं उनमें एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या है कि राइट्स होता है, क्योंकि वो पीछे के जो प्रॉफिट होता है उससे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें भी उसका शेयर्स है, तो इसलिए उसका भी राइट्स है। तो इस तरह से ये दोनों ही जो है, चाहे वो अगर रिजर्व हो चाहे अकोमुलेटेड प्रॉफिट हो, उसके ऊपर इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर्स का राइट्स होता है और वो उसे ओल्ड रेशियो के अंदर उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका जनरली अगर हम देखते हैं, अगर का हमारे पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स दिया हो, रिजर्व फंड्स अगर दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो, तो उस सिचुएशंस में इसको डेबिट किया जाएगा जितने भी जो रिजर्व्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व जो होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और अब उसको अमाउंट को एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इन्हें हमें डेबिट करना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल और अकाउंट को हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे। और अगर कैपिटल अकाउंट को भी किया जा सकता है और उनके करंट अकाउंट को भी क्रेडिट किया जा सकता है। अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसे हमने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर गाइज अगर हम ये देखें कि वो हिस्सा जो स्पेसिफिक जो रिजर्व्स जो तैयार होते हैं और उनमें से अगर अनयूज स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं तो उनको क्या हमने, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका जो बैलेंस अमाउंट अनयूज जो होती है उसे हम डेबिट कर देते हैं और क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो जो दिया गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2 और 1 आर रिटायर एंड द बैलेंस शीट्स ऑफ द फॉर्म्स एट द डेट एज अंडर। इसमें लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड जो दी हुई है, लाइबिलिटी साइड में अगर हम बैलेंस शीट के दे दें, क्रेडिटर है 30,000 के, रिजर्व जो है जनरल रिजर्व 60,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ये, तो यहाँ पर 15,000 और वर्कमैन कंपनसेशन से अकाउंट जो है रिजर्व है 10,000 और कैपिटल जो दी हुई है पी की कितनी है 1 लाख, क्योंकि 80,000 और आर की कितनी है 40,000। अगर एसेट्स में हम फोकस करें तो कैश जो हमारे पास 8,000 है, डेटर्स हैं वो 75,000, स्टॉक जो है 90,000, प्लांट जो है 140,000 एंड पेटेंट जो है 22,000 तो दिया है। तो इस पर टोटल ग्रांड टोटल बोथ द साइड जो 3,35,000। नाउ इसमें जो कहा गया है, इट वाज एग्री दैट द स्टॉक इज टू बी ब्रॉट डाउन, यानी ब्रॉट डाउन टू 82,000 and plant is reduced by 20,000. Patents were found valueless. There was no liability on accounts of the workman compensation reserve.
तो इसमें सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं कि इसमें जो एडजस्टमेंट के बेस के ऊपर हम बनाएंगे रीवैल्यूएशंस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए रीवैल्यूएशंस अकाउंट तैयार करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे क्वेश्चंस में कहा गया है कि यहाँ पे जो स्टॉक इज टू बी ब्रॉट डाउन टू, यहाँ पे स्टॉक जो है वो कितना लाया गया 82,000, जबकि स्टॉक हमारे पास कितना दिया हुआ है 90,000। यहाँ पे 2 और बाई का हमें बड़ा ध्यान रखना है। अगर बाई से है, अगर कहा गया है तो बाई का मतलब है कि उतनी अमाउंट से उसमें चेंज आया है, और 2 अगर है तो इट मीन्स जो पहले बैलेंस शीट में जो दिखाया गया है और जो अब जो बता रही है उसके डिफरेंस निकाला जाता है और डिफरेंस को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो देखिए गाइज, अगर हम इस बेस पे देखें तो हम पहले क्या बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से तैयार होगा, इसमें बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कितना है 8,000, प्लांट जो है उसमें चेंजिंग रिड्यूस हो रहा है वो 20,000, और पेटेंट है वैल्यू लेस है, तो इट मीन्स ये भी संस्था को लॉस होता है। टोटल जो है वो लॉस कितना आ जाता है यहाँ पे 50,000। अभी सिंपल सी बात है, इनको ओल्ड रेशियो में PQR जो है उन तीनों के अकाउंट्स में क्या है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अमाउंट जो अगर हम रेशियो निकालेंगे 50,000 से इंटू इनका रेशियो कितना है 2 और 1 का रेशियो है, तो यानी कि 2/5 करेंगे तो इसमें P का जो है वो शेयर्स के लॉस के कितना आ जाएगा 20,000, Q का कितना 20,000 और R का कितना आ जाएगा 10,000। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास ये करने के बावजूद हम देखते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट्स के अंदर यहाँ पे जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व है वो उसका कोई वो सेम का सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का इसमें भी सेम है, और यहाँ पे क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन है, इस पर भी कोई क्लेम नहीं है। तो इन तीनों के ऊपर क्या है कि उनका राइट्स है, तो इसका मीट मीन इनका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए जनरल रिजर्व कितना है 60,000 रुपये, हम इसको 60,000 रुपये से बैलेंस शीट से उठाया, और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का कितना 15,000 और वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। अब टोटल जो अमाउंट है ये हमारे पास कितनी है 85,000। 85,000 का अगर हम देखें तो इनका रेशियो निकालें तो 2/5 करेंगे तो 34,000, यानी कि P की जो खाते में जो क्रेडिट होएगा वो कितना 34,000, Q के खाते में कितनी चली जाएगी 34,000, और R के खाते में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा 17,000। तो इस तरह से ये एक जो एंट्री जो जनरल रिजर्व की जो है या जो रिजर्व्स हमारे पास बैलेंस शीट में दिखा रहे थे उसकी एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर देखें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो जितनी भी जो तीनों आइटम जिनमें चेंज आया रिडक्शन हुआ है तो इससे लॉस हुआ है, तो इनको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास स्टॉक है वो 8,000 आएगा, प्लांट जो है वो 20,000 और पेटेंट जो है वो हमारे पास 22,000 से वो निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसके साथ साथ जो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के बनाने से जो हमें लॉस आया था, इस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट के हमने क्रेडिट में शो किया। तो इट मीन्स जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे P, Q और R के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशंस को क्रेडिट कर देंगे। तो थर्ड जो एंट्री हमारी जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, P कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे 20,000 से, और Q जो कैपिटल अकाउंट्स है उसको भी हम क्या कर देंगे 20,000 से डेबिट कर देंगे। R का अकाउंट कैपिटल अकाउंट को 10,000 से और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करें 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी है इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप पीछे के जो इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड है जो क्वेश्चंस है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ कम से कम क्या 3-4 क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर निकालिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और साथ साथ क्या है कि आपको क्या है कि एक प्रैक्टिस बन जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।